जय कपीस सुग्रीव तुम, जय अंगद हनुमान। राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण। बंदो हनुमत नाम यह, भोमवार परमान। ध्यान धरे नर निश्चय, पावे पद कल्याण। जो नित पढ़े यह साठिका, तुलसी कहे बिचारी। रहे न संकट ताहि को, साक्षी है त्रिपुरारी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज इस भक्त का अनुभव कई युवाओं की आंखें खोल देगा। फिलहाल मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा इस अनुभव के बारे में। आखिर ऐसा कौन सा संकट आया था इस भक्त पर और कैसे हनुमान जी ने उनकी सहायता की, आइए जानते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। राम राम जयेश भैया, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ। मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ। मेरे घर में मेरी मम्मी और मेरे से 7 साल छोटा भाई है। मेरी मम्मी अभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है। मेरे पिताजी का 2016 में कैंसर के कारण देहांत हो गया था। उस वक्त मैं पूजा पाठ नहीं करता था, ना कभी घर में इतनी पूजा होती थी। अगर कभी किसी त्योहार या बड़े के साथ मंदिर जाना होता था तो ही जाता था। ये बात है 2019 की। मैं पहले साईं बाबा को मानता था, जो आज भी मानता हूँ, पर कभी हनुमान जी के बारे में नहीं सोचा था। उस वक्त मैं बहुत परेशान था। घर में बहुत दिक्कतें थी, पढ़ाई में मन नहीं लगता था और मैं मेरी राह से भटका हुआ भी था। तब मेरी मम्मी ने किसी के कहने पे मुझे किसी बाबा को दिखाया। वो बाबा के इष्ट देव श्री भैरव जी हैं। तो उन्होंने मेरे बारे में A to Z सब सच लाइन से बता दिया और मैं बहुत डर गया। और साथ में मम्मी को भी सेहत का ध्यान रखने को कहा। और वे ही थे जिन्होंने मुझे सबसे पहली बार बजरंग बली के बारे में बताया था। मुझे उनकी आज भी वो लाइन याद है। उन्होंने कहा था, तू बजरंग बली को पकड़ ले, सब सही हो जाएगा। तब मैंने उनकी बात पे इतना ध्यान नहीं दिया था और मैं शायद एक बार बजरंग बली के मंदिर गया था और उनसे विनती की थी कि मुझे इस दिक्कत से बाहर निकालिए। फिर एक बार एक लड़की थी जिससे मेरी बिल्कुल भी बनती नहीं थी। क्लास 11वीं में उससे मेरी बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे हम अच्छे दोस्त बन गए और मैं उसे मेरी बहन मानने लगा। फिर पता चला कि वो हर मुश्किल घड़ी में, एग्जाम के पहले, परेशानी के वक्त किसी महाराज से प्रार्थना करती थी। जब उससे मैंने पूछा तो पता चला कि वो महाराज कोई और नहीं, श्री हनुमान जी महाराज ही थे। तब से हमारी बातचीत और अच्छी हो गई और हम साथ में पढ़ने भी लगे। एक दिन जब मैं ट्यूशन के नाम से गया था, पर उस दिन भी मैं कहीं और घूम रहा था दोस्त के साथ, तभी एकदम से मुझे मेरे चाचा का फोन आया और पता चला कि मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है। मेरे पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई। उस दिन मेरी मम्मी उनके कोई एग्जाम की मार्कशीट लेने शहर से बाहर गई थी बस से, और आते वक्त कोई पहचान वाले के साथ उसकी बाइक पे आ रही थी तो उनको किसी नई कार वाले ने पीछे से टक्कर मार दी थी और वो गिर गए थे। जो साथ में था उसे तो थोड़ी सी चोट आई थी, पर वो बेहोश हो गया था और मेरी मम्मी के दोनों हाथ, पैर व सिर में गहरी चोट आई थी। पर फिर भी वो एम्बुलेंस में आते हुए मुझसे कॉल पे बात कर पा रही थी। शायद यहीं से बजरंग बली और मेरा रिश्ता चालू हुआ। उसके बाद मम्मी को टांके आए थे सिर और दोनों हाथ में और जांघ में हेयरलाइन फ्रैक्चर। मम्मी को पहले सरकारी हॉस्पिटल ले गए और वहां जब उनको टांके लग रहे थे तो मैं बाहर आकर खूब रोया, क्योंकि मेरे पापा नहीं है और मैं बहुत डर गया था। उसके बाद उनके बेहतर इलाज के लिए वहां से प्राइवेट में हमने शिफ्ट कर लिया। अगले दिन मेरे दोस्तों को पता चला तो सब आए मम्मी का हालचाल देखने के लिए और मेरी वह दोस्त भी आई जो हनुमान जी को बहुत मानती थी और आज भी मानती है। उसने मम्मी को देखा, उनसे बात की और फिर जाते वक्त मुझे कहा कि रोज सुबह शाम मैं मम्मी को हनुमान चालीसा पढ़कर सुनाऊं, हनुमान जी महाराज सब ठीक कर देंगे। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे उसने कहा और रोज सुबह शाम मम्मी को हनुमान चालीसा पढ़कर सुनाता था, वो भी अर्थ सहित। आप मानेंगे नहीं जयेश भाई, मेरी मम्मी देखते ही देखते मात्र 1 हफ्ते यानी 7 दिन में अपने पैरों पे खड़ी हो गई और 7वें दिन ही डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया था। उसके बाद उन्होंने जल्द ही रिकवर कर लिया था एवं फिर से स्कूल जाने लगी। जयेश भैया, मुझे भरोसा ही नहीं हुआ कि इतनी जल्दी मम्मी कैसे ठीक हो गई और रिकवर भी कर लिया। उस वक्त मैं ना हनुमान जी की पूजा करता था ना मानता था, पर जयेश भैया सिर्फ दिन में 2 बार मैं हनुमान चालीसा सच्चे दिल से पढ़ता था और मेरी मम्मी के जल्दी स्वस्थ होने की प्रार्थना करता था हनुमान जी से। पर फिर भी हनुमान जी ने मेरी मम्मी को बहुत बड़े संकट से बचाया था एवं तुरंत ठीक कर दिया था। उसी के
बाद से हनुमान जी के लिए मेरे मन में भक्ति जागी और वे मेरे लिए हनुमान जी से महाराज बन गए और मैं उनका दास। एवं आज उनके आशीर्वाद से मैंने नॉनवेज और अंडे खाना भी छोड़ दिया है, जबकि हमारे पूरे परिवार में ये चलता है और मैं बचपन से खाते आ रहा था और छोड़ने के बाद से एक भी बार नॉनवेज की तलब नहीं लगी है। आज मैं उन्हें हर चीज के लिए धन्यवाद करता हूँ और हमेशा करूंगा एवं उनकी पूजा पाठ अच्छे से करता हूँ एवं उनके आशीर्वाद से हमारी सबकी जिंदगी पूरी तरह से सकारात्मकता से भर गई है एवं हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से सब ठीक चल रहा है। सच में जयेश भैया, मेरे साथ सिर्फ यही नहीं और भी अनुभव हुए हैं एवं महाराज ने हमें हमेशा बचाया है एवं सब दिया है सही समय पे, वो भी मैं जल्द शेयर करूंगा। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हनुमान जी महाराज तो बैठे ही हैं अपना दरबार खोलकर भक्तों की मदद करने को। बस सच्चे दिल से प्रभु श्री राम जी और श्री हनुमान जी महाराज को पुकारना है। वे क्षण भर भी देर न करते हुए जरूर आते हैं एवं समस्याओं को जड़ से ही खत्म कर देते हैं। बस उन पे से भरोसा कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, देखा आपने, जब भी कोई भक्त सच्चे दिल से हनुमान जी की शरण में जाता है और प्रभु से मदद की गुहार लगाता है तो प्रभु आते ही हैं। हमारे प्रभु इतने दयालु हैं कि वे अपने भक्त की थोड़ी सी भी भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी सहायता करने दौड़े चले आते हैं और उनके सारे संकट हर लेते हैं। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।